नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और आज महाराष्ट्र में सबसे पहले बात करेंगे आज महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति को लेकर। तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज कराए हैं, यानी कि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 67,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,02,827 हो गई है। इसके अलावा 568 रोगियों की मौत भी हो गई है। राज्य में 18 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 68,631 मामले सामने आए थे। उसके बाद दिन भर में 54,985 लोगों की छुट्टी मिलने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 32,68,449 हो गई है। साथ ही महाराष्ट्र में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 6,95,747 है। यानी देश भर की अगर बात कर लिए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पाई जा रही है। और अपनी जान पर खेलकर मुंबई वासियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाली मुंबई पुलिस के लिए एनआर ग्रुप की ओर से 3 लेयर वाले 100% कॉटन के मास्क आज वितरित किए गए हैं। मुंबई पुलिस के सह पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल के हाथों पुलिस कर्मियों को यह मास्क वितरित किए गए। आज के हालात को देखते हुए कोरोना से बचने के लिए सबसे आसान और जरूरी इलाज है मास्क पहनना। एनआर ग्रुप की ओर से एनआर प्रीमियम मास्क बनाया गया है जो एंटी माइक्रोबायल, वाटर रिवलेंट, 3 लेयर, रीयूजेबल, वॉशेबल, इस तरह की खूबियों वाले तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कीमत का मास्क है, जिसे मुंबई पुलिस के फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए आज वितरित किया गया है। मुंबई पुलिस के सह पुलिस आयुक्त श्री विश्वास नांगरे पाटिल को एनआर ग्रुप के प्रमुख नीलेश राघानी ने ये मास्क वितरण के लिए दिए गए। नांगरे पाटिल ने भी इस मास्क की खूबियों को सराहा। इस मौके पर मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन 1 शाहजी उमाम, न्यूज़ 1 इंडिया के महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ दयानंद गोस्वामी सभी लोग उपस्थित थे। एनआर ग्रुप की ओर से कोविड के खिलाफ लड़ने वाले अलग अलग क्षेत्र के फ्रंटलाइन योद्धाओं को मुफ्त में ये आधुनिक मास्क वितरित किए जा रहे हैं। खबर पनवेल से, जहां पर कोरोना अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की जांच जारी है। नासिक नगर निगम में ऑक्सीजन लीक होने की घटना के बाद पूरे राज्य के कोरोना अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की जांच की जा रही है। पनवेल उप जिला रुग्णालय में ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट में 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। इस पूरे मामले में पनवेल उप जिला अस्पताल के मुख्य वैद्यकीय अधिकारी बसवराज लोहारे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नासिक नगर निगम के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक की घटना के बाद सारे राज्य के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की कैसी निगरानी की जाती है, इसके आदेश जो जारी किए हैं। मैं फिलहाल हूँ पनवेल के उप जिला रुग्णालय में। हमारे साथ डॉक्टर लोहारी जी, उनसे ही बात करते कि कैसी सुरक्षा है। ये प्लांट के लिए पूरा कंपाउंड लगाया गया है। इसमें पूरी हमने खातिरदारी की है। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर है, हाइड्रेंट है। बाद में इसको मॉनिटरिंग के लिए 3 शिफ्ट में हमने कर्मचारी लगाए हुए हैं, जो कि उनका ट्रेनिंग दिया गया है कि यहाँ इस प्लांट को कैसे ऑपरेट करते हैं। इसका एक स्पेसिफिक प्रेशर रहता है। जो प्रेशर है वो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। तो प्रेशर मेंटेन रहेगा 7 to 7.5 के बीच में, तो ऑक्सीजन डिलीवरी अच्छा होता है और बराबर से चालू रहता है। आपने देखा कि पनवेल उपजिला में जो ऑक्सीजन की सुरक्षा है वो 3 लेयर की सुरक्षा बताई जाती है। कड़े इंतजाम जो है यहाँ उपजिला रुग्णालय में ऑक्सीजन प्लांट की चुकी है। मनोज बिंगाड़े, न्यूज़ 1 इंडिया, पनवेल। वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। दिन भर में कोरोना से 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देखा जाए तो नेचुरल डेथ की संख्या भी 3 गुना बढ़ गई है। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच करीब 1 महीने में औरंगाबाद में 450 लोगों की मौत हो चुकी है। 991 लोगों की नेचुरल डेथ हुई है। हालांकि देखा जाए तो शहर में कुल मिलाकर 42 शमशान भूमि है। तो उसी 1441 आंकड़ों को देखते हुए ग्रामीण विभाग से जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है
उन पर भी शहर के शमशान भूमि में ही अंतिम संस्कार कराया जाता है। औरंगाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर मौतों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। नेचुरल डेथ की संख्या 3 गुनी ज़्यादा है, यानी कि 450 लोगों की मौत हुई है जो कोरोना संक्रमित नहीं थे। 30 से 40 लोगों की मृत्यु हुई है जो कोरोना संक्रमित। दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कारण अब मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे से बढ़ता जा रहा है। दिन भर में कम से कम औरंगाबाद में 30 से 40 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत होती है। आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पर पुष्पनगरी का शमशान भूमि है। यहाँ पर मैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम हर रोज़ दिन रात अगर देखा जाए तो कम से कम 5 या 6 लोगों की मौत यहाँ पे अंत्य संस्कार के लिए आती है। और यहाँ पे जो है अपने गोविंद जी गायकवाड़ है जो यहाँ पूरी तरह से जो देखभाल करते हैं और यहाँ पे हर अंत्य संस्कार को आने वाले को मार्गदर्शन भी करते हैं। मुझे ये बताइए कि गोविंद जी गायकवाड़ आप किस तरह से लोगों की सेवा करते हो और यहाँ पे दिन भर में कितने अंत्य संस्कार होते हैं, क्या है? मैं 24 घंटे सेवा करता हूँ सर, और मेरा नाम है गोविंद गायकवाड़, पुष्पनगरी शमशान भूमि औरंगाबाद। और मैं जो कोविड की अंत्यविधि करता हूँ एक्चुअली ऐसे जमा के रखता हूँ। फिर एनजीओ वाले आते हैं, फिर एनजीओ वाले आके इस पर लकड़ी डेड बॉडी रखते हैं, लकड़ी लगाते हैं, डीजल डालते हैं, फिर उनका वो काम करके चल जाते हैं। मैं 24 आवर्स पूर्ण जो भी काम है लकड़ी का पूरा डाल के रखता हूँ। जो भी कोविड की बॉडी आती है चला के चल जाते हैं। दिन भर में कम से कम कितने यहाँ पे जो अंत्य संस्कार किए जाते हैं? अभी तो फ़िलहाल 3 कर चुका हूँ आज, और कल 4 हुए थे। और बोल नहीं सकते, 1-2 आ भी सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं। यानी दिन भर में कम से कम दिन रात अगर पकड़ा जाए तो कितना आंकड़ा होता है? 4-5 बॉडी तो जल रही है। अच्छा, 4-5 तो ऐसे औरंगाबाद में 42 शमशान भूमि है, और 42 शमशान भूमि में इतने होते हैं जहाँ जैसा कैलाश नगर, प्रताप नगर, और जैसे जो मेन एरिया के जो 10-12 शमशान है वहाँ पे रोज़ 4-5 जो भी हो रहे होंगे होते हैं इसमें। औरंगाबाद में तकरीबन पुष्पनगरी के जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अंत्य संस्कार हो चुका है। और ऐसे पुष्पनगरी का ये शमशान भूमि है। ऐसे औरंगाबाद में तकरीबन कम से कम 42 जो है शमशान भूमि है। दिन भर में हर एक इसमें कम से कम अगर महीने की आंकड़ेवारी देखिए तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक 450 की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिनका अंत्य संस्कार जो है ये औरंगाबाद के पूरे 42 शमशान भूमि में हो चुके हैं। अगर नेचुरल डेथ के बारे में देखते हैं तो 991 जो है नेचुरल डेथ हो चुकी है। ऐसे तकरीबन कम से कम 1441 लोगों की ये पिछले 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मौत हो चुकी है। और इसकी सेवा भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ 42 जो शमशान भूमि में है। अभी आपने देखे कि हमने गोविंद जी गायकवाड़ से बात की है, और ऐसी सेवा देने का काम पूरे औरंगाबाद के 42 शमशान भूमि में चलता है। मैं औरंगाबाद से गणेश यादव। कोरोना संक्रमण के बाद मृतकों का आखिरी सफर जहां खत्म होता है वह शमशान भूमि है, और इसी शमशान भूमि में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पिछले साल से अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है। शमशान भूमि के कर्मचारियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता गणेश जाधव ने। और कोविड के लिए लकड़ी वगैरह सब फ्री मिलता है यहाँ पे। और जैसा बोलने का एक रिक्वेस्ट है पब्लिक से भी, हम इतना शमशान में कोविड की बॉडी करते हैं, शमशान में रह के पूरे परिवार के साथ सेफ्टी रखते हैं, तो ऐसा आप भी घर में रहिए, सेफ्टी रखिए। फिलहाल वो कोरोना की वजह से मतलब एक साल मतलब होने को है, तो उसमें मतलब 1 साल में इतनी डेड बॉडी हो रही है कि हमको मतलब यहाँ पे एक आदमी ना कम पड़ रहा है सर्विस के लिए। और 24 आवर सर्विस मतलब एक आदमी जब करेगा तो बीमार तो गिरेगा। तो उस वजह से मेरे पिताजी यहाँ पे करते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर देता हूँ नाइट में या फिर डे में। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने जारी किए हैं आदेश। मुंबई आने वाली सभी गाड़ियों पर स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने बढ़ता
ट्रैफिक देख मुंबई में दाखिल होने वाली और जरूरी सेवाओं की गाड़ियों पे स्टिकर लगाने को कहा था, जिसके चलते मुलुंड टोल नाके के बाहर तैनात पुलिस सभी गाड़ियों का स्टिकर चेक करती हुई नजर आई और जिसकी गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगा है उसका आईडी चेक करके और फिर स्टिकर लगाने की सलाह भी थी। कमिश्नर हेमंत नागराले ने बढ़ते ट्रैफिक को देखकर स्टिकर कोड निकाला गया था, जो कि सब गाड़ियों के लिए स्टिकर कोड रखा गया था। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुलुंड चेक नाका पे, टोल नाके पे। आप देख सकते हैं सारी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जिनके पास स्टिकर नहीं है उन्हें स्टिकर लगाने को कहा जा रहा है। सर आप स्टिकर क्यों नहीं लगाए? स्टिकर क्यों नहीं लगाए? है ना सर, स्टिकर क्यों नहीं लगाए? इधर है ना। अरे स्टिकर बताया गया ना, स्टिकर क्यों नहीं लगाए? कौन सा स्टिकर? स्टिकर हरा 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 वाला। और अभी आप कहाँ से आ रहे हो? अभी जो चुप्टर हॉस्पिटल से। अभी मुंबई में आने के लिए अभी आपको गाड़ी पे स्टिकर लगाना पड़ेगा चेंज का। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी पता ही नहीं कि मुंबई में आने के लिए कि ये सिर्फ मुंबई के लिए स्टिकर कोड रखा गया है। और मुंबई में आने के लिए जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं यहीं से मुंबई में आती है मुलुंड टोल नाके से। और आपको बता दें कि हर कोई को स्टिकर लगाने को कहा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सर तो आप देख सकते हैं कि लोगों का सर आईडी भी चेक कर रहे हैं और फिर उसके बाद में उन्हें जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। क्योंकि ये कोड सिर्फ और सिर्फ मुंबई में बढ़ता ट्रैफिक देख ये फैसला लिया गया था मुंबई सीपी द्वारा। वीडियो जर्नलिस्ट अम्मार खान के साथ जैन सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया। वही चंद्रपुर जिले में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रोज 1500 से ऊपर मरीज यहां पर कोरोना संक्रमित की लिस्ट में शुमार होते जा रहे हैं। वहीं जिले में कोरोना से रोजाना 20 के ऊपर लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो जिले में कोरोना से कुल 33 लोगों ने दम तोड़ दिया है। चंद्रपुर के सरकारी कोविड अस्पताल की ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस शख्स को आप देख रहे हैं, दरअसल ये शख्स कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। सांस लेने में दिक्कत होने के चलते इस शख्स को लेकर उसके परिजन दर बदर भटकते रहे, किंतु किसी भी अस्पताल में बेड खाली न होने से किसी भी अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया। आखिरकार सभी अस्पताल के चक्कर काट कर हार चुके इस शख्स ने चंद्रपुर जिला सरकारी कोविड अस्पताल के आगे एक पेड़ के नीचे आकर लेट गया और ऑक्सीजन न मिलने से उसी पेड़ के नीचे अपनी आखिरी सांस ली। ये तस्वीर अंदर तक झकझोर कर रख देती है जब कोई इंसान अपने आंखों के सामने इलाज न मिलने से दम तोड़ देता है। खबर औरंगाबाद से, जहां पर औरंगाबाद जिले के घाटी के अधिष्ठाता डॉक्टर कानन येलिलकर ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता घनीश यादव से खास बातचीत करते हुए नासिक की घटना को काफ़ी दुखभरी बताया। साथ ही उनका कहना है कि हमारे पास ऑक्सीजन है और घाटी में टैंकर का रिफिलिंग प्रोसेस भी हो गया है। नासिक की दुर्घटना के बाद आज औरंगाबाद के जिलाधिकारी सुनील चौहान इन्होंने यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट का जो जायजा लिया, साथ में डॉक्टर यहाँ के टीम जो है घाटी अस्पताल के डॉक्टर कानन येलिलकर इन्होंने भी साथ में थे, जायजा लिया है। अभी बातचीत करते अपन डॉक्टर कानन येलिलकर जी, मुझे बताइए कि उसका जायजा लिया क्या है? हमारी जो ऑक्सीजन टैंक है हमारे पास अभी फ़िलहाल जो लगी हुई टैंक है तो वो कम से कम 10 केल की हमारे पास है, 33 केल ऑक्सीजन हमारे पास है। तो इन सब टैंक की हमने विज़िट किए और उनके कॉक, उनका लीकेज या तभी टैंकर भी आया हुआ था तो उसका रिफिलिंग कैसा हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो टैंकर वाला आदमी भी एक्सपर्ट होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि कोई लीकेज अगर लूज़ रह गया तो ऐसी दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो अभी तो फ़िलहाल सारा कुछ घाटी में टैंकर रिफिलिंग ये सब प्रोसेस ओके। 2 दिन पहले ऑक्सीजन की कमतरता थी, मगर आप ही ऑक्सीजन की उपलब्धता ऐसा डॉक्टर कानन येलिलकर ने कहा है। मैं औरंगाबाद से गणेश यादव, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना के इस दौर में सबसे ज्यादा मुंबई शहर इससे जूझ रहा है, जिसके चलते शहर के कई अस्पतालों में सुविधाओं की कमी नजर आ रही है। इस वक्त सबसे जरूरी सुविधाओं में से एक ऑक्सीजन की सुविधा है, जो कि अब सिर्फ डॉक्टर का पर्चा दिखाने पर मुफ्त में दी जा रही है। बता दें कि गालिया मस्जिद की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस के आंकड़े को देखते हुए अगर बात कर ली जाए हॉस्पिटल की और हेल्थ सेक्टर की,
तो आप सभी जानते होंगे कि कितने हेल्थ सेक्टर में कितना असर पड़ा हुआ है। बढ़ते आंकड़े को देखते हुए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी बहुत सी जगह देखी गई है। और आपको बता दें, लॉकडाउन लगते ही सब धार्मिक स्थान बंद कर दिए गए थे, मगर धार्मिक स्थान से किस तरीके से एक नेक काम किया जाए बंद होने के बाद भी। तो आइए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मस्जिद से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? सरफराज मंसूरी। सरफराज जी, ये जानना चाहेंगे कि आप अभी धार्मिक स्थान पूरी तरह से बंद है, अब यहाँ से एक नेक काम किस तरीके से किया जा रहा है? ये बेसिकली पिछले साल से हम लोग ये ऑक्सीजन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब से लास्ट जो कोविड हुआ था तो उस वक्त एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आई थी कि जो भी पेशेंट्स होते थे कोरोना के अलावा भी, जो जिसको कोई एस्थमा या कोई और प्रॉब्लम है, तो अगर वो हॉस्पिटल जाते थे तो उनको एडमिशन जल्दी नहीं मिलता था। ये कहा जाता था कि पहले कोविड सर्टिफिकेट लेके आओ। तो उस दौरान काफ़ी लोगों की जो है वो डेथ हुई, क्योंकि वक्त पे इलाज नहीं मिला। अगर वक्त पे उनको ऑक्सीजन मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। तो इसी को देखते हुए पिछले साल जो है ये सर्विस हमने शुरू की। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करते। सिर्फ जो है वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देना है और आधार की एक जेरोक्स देनी है, बस उसी के बेसिस पे विदाउट एनी कॉस्ट हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते और रिफ़िल भी कर दोबारा देते। तो सरफराज जी, हम ऐसा देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई लोगों की मौत हो जाती है, और अभी भी देखा जा रहा है मुंबई में भी कई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? पिछले साल जो है वो हॉस्पिटल में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस बार देखा गया कि हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो इसकी वजह ऐसा पता चल रहा है कि बहुत से लोगों ने जो है वो ऑक्सीजन स्टॉक कर रखा है। अलग अलग शायद NGO हो गए या पता नहीं किस लोगों ने जो है सेफ्टी के लिए स्टॉक कर लिया। इसी वजह से पूरे शहर में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सिलेंडर्स की जल्दी मिल नहीं रहे। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से ऑक्सीजन की सर्विस लोगों तक पहुंचाई जाती है। और आपको बता दें, ये सर्विस पूरी तरह से मुफ्त है। अगर किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आमिर खान के। खबर भंडारा से, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते SDM का फैसला आया है। सीरियस पेशेंट को इंजेक्शन लगाने में दी जाए प्राथमिकता। संपूर्ण महाराष्ट्र सहित भंडारा जिले में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी संदीप कदम ने कहा कि जिन पेशेंट्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत हो उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए। साथ ही लोग बेवजह रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे न भागें। तो वहीं ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए जिले में सब डिवीजन लेवल पर PSA ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जाएंगे और 2 से 3 दिन में शुरू भी कर दिया जाएगा। इस्तेमाल करना चाहिए जिसके उसकी सख्त ज़रूरत हो। जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स हैं उनके लिए ही करना चाहिए। दूसरी बात, WHO ने भी इसके संदर्भ में गाइडलाइंस दी हुई है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन सभी गाइडलाइंस को, ICMR की गाइडलाइंस को वगैरह ध्यान में रखते हुए ही रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया। वही खबर मुंबई से, जहां पर NCP अध्यक्ष शरद पवार एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। NCP अध्यक्ष शरद पवार को एक बार फिर से ब्रिज कैंटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बारे में NCP के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर जानकारी दी है। पवार के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आज एक छोटी सी सर्जरी की गई है। इस सर्जरी के लिए पवार एक दिन पहले ही एडमिट हो गए थे। बता दें कि पिछले 21 दिनों में शरद पवार की यह तीसरी सर्जरी है। इससे पहले 12 अप्रैल को उनके पित्ताशय की सर्जरी की गई थी। इस बीच नवाब मलिक ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि हमारे पार्टी अध्यक्ष शरद पवार साहब कल शाम मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट हुए। उनके गाल ब्लैडर में सर्जरी हुई थी और रूटीन चेकअप के लिए वे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। साथ ही उनके स्वास्थ्य में सुधार भी दिखाई दे रहा है। और फिलहाल आज महाराष्ट्र में बस इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें हमारे साथ।